और चलिए अब खबरों में बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज शतक पूरे कर लिए हैं भारत जोड़ो यात्रा ने। 100 दिन पूरे हो गए हैं। टी ब्रेक के लिए यात्रा रुकी थी बड़ा गांव में, और अब टी ब्रेक के बाद में जब यात्रा आगे बढ़ेगी तो फिर नई तस्वीरें इस यात्रा की ओर सामने आएगी, क्योंकि आज 22 किलोमीटर का सफर यात्रा तय करने वाली है अपने एक ही पूरे दौर में। आज 2 चरण नहीं होंगे, एक ही चरण होगा, लेकिन इसी एक चरण में 22 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। लोगों में इस चीज को लेकर उत्साह भी बहुत ज्यादा है और ये यात्रा उस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दौसा कस्बे में प्रवेश किया है यात्रा ने, और वहां पर कुछ देर विराम के लिए रुकी, क्योंकि आज एक लंबा समय यात्रा और भारत यात्रियों को पैदल तक चलना है। 22 किलोमीटर का सफर आज तय करना है निरंतर। इसके बीच में कोई पड़ाव इसके बाद नहीं होगा। हालांकि 10-15 मिनट के ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े ब्रेक जिस तरह से रोज एक टी ब्रेक होता है आधे घंटे का, उसके बाद यात्रा शुरू होती है, फिर खत्म होती है, फिर लंच ब्रेक होता है, वो सब आज नहीं होगा। आज यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ेगी एक ही बार में, और 22 किलोमीटर का सफर यात्रा आज तय कर लेगी। भाजपा जब इस यात्रा के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देती है। उनका कहना था कि यात्रा इतने दिनों तक साथ में नहीं चल सकती और ना ही इतना समर्थन मिलेगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछे जाते हैं तो अपनी तरह से आरोप प्रत्यारोप इन भारत जोड़ो यात्रियों और यात्रा को लेकर करती है। क्योंकि देखिए मजबूती मिल रही है या नहीं मिल रही ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बदलाव से जुड़ी हुई जो जानकारी लोग पूछते हैं कि क्या इस यात्रा से बदलाव होगा, क्या ये यात्रा जहां से होकर गुजर रही है वहां के लोगों का मन टटोलती जा रही है। और ये कोशिश है एक बार विधानसभा चुनावों से पहले, लेकिन जब कांग्रेस जनों से बात पूछी जाती है तो कहते हैं कि इसमें मंशा किसी भी चुनाव को जीतने की है ही नहीं। इसमें मंशा सिर्फ यही है कि भारत को जोड़ा जाए, देश के संविधान की रक्षा की जाए, लोकतंत्र खतरे में है उसे जोड़ के रखा जाए। लेकिन इस चीज को कहना गलत नहीं होगा कि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक नियत उद्देश्य छिपा हो, तो और ज्यादा डेडिकेशन उस काम के लिए किसी के सामने आती है। अगर अच्छे परिणामों की अपेक्षा करते हैं तभी अच्छी पढ़ाई हो पाती है, और पढ़ाई अनुशासन के साथ हो पाती है। ये कुछ वैसा सा ही है कि अच्छे परिणामों की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही है, और उसको लेकर के होमवर्क अभी से शुरू कर दिया है। फर्स्ट इंडिया पर लगातार मेगा कवरेज अब भारत जोड़ो यात्रा की देख रहे हैं। दोनों समय लगातार ग्राउंड से हमें सहयोगी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। पूरी जानकारी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ चलकर साझा कर रहे हैं। बड़ा गांव की तस्वीरें हैं, ये जो पहली तस्वीर आपको लाइव दिख रही है। इसके बाद यात्रा आपसे कुछ ही देर के बाद फिर से शुरू होगी। तो भारत माता की जय और भारत जोड़ो के नारे लगातार इस यात्रा में पहले दिन से सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि राजस्थान में यात्रा है और भी ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर इस यात्रा को लेकर, क्योंकि 5 जिले राजस्थान के अब तक कवर इस यात्रा ने किए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ेगी यात्रा और उसके बाद अलवर भी पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर के 7 जिलों की रूपरेखा रखी गई थी। 520 किलोमीटर का सफर। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बच्चों से मिल रहे हैं, जियाउद्दीन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। जियाउद्दीन, अभी बड़ा गांव यात्रा रुकी थी एक टी ब्रेक के लिए, फिलहाल क्या यात्रा वहां से निकल चुकी है एक बार फिर से, और क्या जानकारी? जैती देखिएगा कि मीणा हाईकोर्ट से ये यात्रा आज की शुरू हुई थी। लगभग 8 किलोमीटर का सफर इसने पूरा कर लिया आज राहुल गांधी की इस यात्रा ने, और बड़गांव के अंदर एक छोटा सा टी ब्रेक के लिए यात्रा रुकी है, क्योंकि इस यात्रा के अंदर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे। वो जयपुर के अंदर अगले कार्यक्रम की तैयारियों के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। थोड़ी देर के अंदर हिमाचल के से जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और तमाम विधायक आए हैं वो भी इस यात्रा के अंदर शामिल होने वाले हैं। लेकिन उन सब के बीच ये यात्रा के अंदर जो काफी तादाद के अंदर जो स्थानीय लोग हैं वो राहुल गांधी का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। उन लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें काफी उम्मीद है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, शायद कॉलेज की जो छात्रा हैं। आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्यों खड़े हुए हैं? सर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम उसका राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं। हम सुबह
सुबह 4 बजे से तैयार होकर यहाँ पे खड़े हैं और उसके 7 दिन से हम कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, साफ सफाई की वगैरह की। भाई वो आएंगे और हमारी मतलब जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करेंगे। हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ पे रोडवेज बसें नहीं रुकती है और आने जाने में स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कम से कम 200 स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो हम चाहेंगे कि अब भाई हमारे यहाँ रोडवेज बस मिलेंगे उनसे। हाँ मिलेंगे हम मिलना। देखिए जो यात्रा हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगी। राहुल गांधी से अलग अलग जगह पे मुलाकात करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चूंकि अब ये यात्रा बड़गांव से गिरिराज धरण जो दौसा के अंदर है, गिरिराज धरण मंदिर, वहाँ के लिए निकलेगी और इन सब के बीच लोगों के अंदर उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब धूप निकल चुकी है, सर्दी कम हुई है थोड़ी सी, तो ऐसे के अंदर लोग लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो होंगे। क्योंकि इन सब के बीच भारत जोड़ो यात्री हैं वो भी इसके अंदर कदमताल कर रहे हैं। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं, किस तरह की खुशी है आपको? देखिए 100 दिन पूरे हो गए हैं और इससे एक बात और समझ में आई है कि हमें तो लगा था कि बस ये 3200 किलोमीटर की जर्नी है, लेकिन जिस विचार के साथ हम चले हैं वो लड़ाई बहुत लंबी है और वो लड़ाई लड़ने के लिए इस यात्रा के बाद भी बहुत एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, बाहर की भी और भीतर की भी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में और यात्रा शुरू होने के पहले मैं 1 घंटे भी चली नहीं थी, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभी हम 100 दिन चल लिए हैं। तो जब आप लोगों के मुद्दों को लेकर चलते हैं उस जज्बे के साथ, तो कहीं ना कहीं से आपको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी जो है वो धर्म के ऊपर, वो एक आध्यात्मिक जर्नी है, तो एक आध्यात्मिक यात्रा है हमारे लिए। 100 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या सोच के निकले थे कि 100 दिन आप चल पाएंगे? क्योंकि कभी 1 दिन भी नहीं चले आप। ये ज़रूर सोच के निकले थे कि कुछ भी करके, गिरे पड़े कुछ भी हो, लगे चोट लगे, पैरों में छाले आए, पर कश्मीर तक ये यात्रा पूरी करना है और पहुंचना है। तो अब जब यहाँ तक आ गए तो लग रहा है कि वाकई में अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है और कुछ भी करके ये यात्रा पूरी ज़रूर होगी। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान की जो शपथ है उसके जो कार्ड हैं वो यहाँ पे बांट रहे हैं कि क्या है इसके अंदर और आखिर क्यों दे रहे हैं इसके अंदर आप लोगों को? ये संविधान की प्रियम्बल है और संविधान की जागरूकता का एक उद्देश्य, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस, ये हमारा उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं। राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर निकल रहे हैं क्या वो अहम हो जाते हैं अपने आप में? वो एक राजनीतिक यात्रा है जो अपने स्तर पे है, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान है, मैं इसी तक सीमित हूँ। थैंक यू। देखिए इसकी यात्रा के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो अपनी अलग तरीके से भूमिका निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो राजनीतिक तौर पे इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, लेकिन इस यात्रा के अंदर शामिल होने के पीछे उनकी एक ही वजह है कि जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को पूरा किया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार राहुल गांधी का जो काफिला है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इस काफिले के अंदर काफ़ी तादाद के अंदर लोग जुड़े हुए हैं और वो इसी चीज़ के ऊपर है कि उनका यही कहना है कि राहुल का ये यात्रा है जिन उद्देश्यों को लेकर निकाली गई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि आज चूँकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे के अंदर भारत यात्रियों के अंदर इस यात्रा के 100 दिन पूरे होने में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि कन्याकुमारी से राजस्थान तक का सफ़र आसान नहीं होता और ये सफ़र अभी तक कश्मीर तक पहुंचना है। ऐसे के अंदर कश्मीर तक जब ये सफ़र पहुंचेगा तो लोगों के अंदर किस तरह की खुशी होगी, किस तरह का उत्साह होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की जो काफिले की जो तैयारी है टी ब्रेक के बाद फिर से शुरू होने वाली है। फिर से ये पदयात्रा आगे की ओर जाएगी और जब आगे की ओर बढ़ेगी तो इसके अंदर बड़े तादाद के अंदर लोग जुड़ेंगे। फिलहाल स्थानीय जो लोग हैं वो भी इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। सभी लोगों का ये कहना है कि एक ऐतिहासिक पल है। एक इतने बड़े नेता, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी देश की, कांग्रेस राजस्थान के अंदर भी काबिज है, उनके सबसे बड़े नेता इस सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं तो वो भी उनके साथ कदमताल करना चाहते हैं। फिलहाल इसकी तैयारियों को लेकर लगातार लोग चल रहे थे और अब देख सकते हैं कि जो काफिला है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल कुछ लोग और हैं जो इस काफिले के आगे आगे चल रहे हैं, जो प्रदेश यात्री भी हैं, जो राजस्थान यात्री भी हैं। जैती बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है अब आगे की ओर बढ़ चुकी है। कुछ लोग इस यात्रा के अंदर लगातार कदमताल कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपकी यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, किस तरह की खुशी है? क्या लगता है कि राजस्थान में ये यात्रा निकली है तो कुछ ना कुछ बदलाव लाएगी? बिल्कुल, यात्रा राहुल गांधी जी की जो सोच है, महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो तोड़ने की राजनीति भाजपा सरकार कर रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी जब जनता के बीच में आए, जनता से जुड़ रहे हैं और आम आदमी से संवाद कर रहे हैं, चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो,
और सभी समाज के लोगों से संवाद करके और उनकी जो पीड़ा है उसको जान रहे हैं और सुन रहे हैं। और आज जो मुहिम इस यात्रा ने ऐतिहासिक मुहिम जो बनाई है, 100 दिन होने पर राहुल जी ने जो इस यात्रा की शुरुआत की है जनता के लिए, और हमारे देश आज़ाद होने के बाद पहली बार कोई नेता है जनता के अंदर, जो आज जनता को जो आज़ादी के पहले जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, आज भी वही दिक्कत है, उस दिक्कत को पूरा राहुल गांधी ने बापा। और उसके लिए देश की जनता के लिए, भारत जोड़ने के लिए जो देश के अंदर लोगों को लड़ाया जा रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की है। देखिएगा कि फिलहाल जो कारवां है जयती यात्रा का जो सफ़र है फिर से शुरू हो चुका है। बड़गांव में टी ब्रेक के बाद ये यात्रा शुरू हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि यात्रा अगले पड़ाव की ओर जा रही है। लोगों का यही कहना है कि इस यात्रा के अंदर शामिल हुए थे तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस यात्रा के अंदर काफ़ी दिन तक चल पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रियों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आज से पहले वो एक दिन भी पैदल नहीं चले थे, लेकिन अब तक का इतना सफ़र तय कर लिया कि अब कश्मीर जाकर ही रुकेंगे। 100 दिन पूरा करना इस यात्रा का अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा सपना है। जयती लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि इस यात्रा के ज़रिए राहुल गांधी जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे वो मैसेज अब जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता उनके साथ जुड़ रही है। जी ज़ियाउद्दीन, देखिए खास बात ये भी इस यात्रा की, क्योंकि बहुत समय के बाद में इस तरह की कोई यात्रा निकल रही है, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं या फिर तुलना की जाती है, कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी लंबी, लेकिन फिर राहुल गांधी कहते हैं कि वो उनकी खूबियां थी, उनकी क्वालिटी थी, लेकिन इस यात्रा का उनसे कंपैरिजन करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये राहुल गांधी का कहना है। लेकिन दूसरी ओर जो बुजुर्ग पहुंचते हैं ज़ियाउद्दीन, वहां पर जो यात्री चल रहे हैं, वो कहते हैं कि अब राजीव गांधी की एक जो छवि है वो नजर आती है, प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है, और वो पूरे जो मुद्दे थे कांग्रेस के उस समय की, पुरानी कांग्रेस कर कह रहे थे, तो वो नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छवि है, जो परिवार है, वो एक पूरा इम्पैक्ट रखता है एक पूरे शासन के दौरान सबसे पुरानी पार्टी के तबके के साथ। ज़ियाउद्दीन, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट इंडिया की